अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िशान अली और पिक्टोग्राम चैनल पे आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम देखेंगे टाइपोग्राफी और उसकी ऑप्शंस को। इसमें हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आज हम उसको ज़रा एक्सप्लोर करेंगे। अगर आप एक डिज़ाइनर हैं, आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा होगा कि टाइपिंग या फॉन्ट आपका या इसके रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं ये कितनी अहम है। ये आपके डिज़ाइन को बहुत अट्रैक्टिव बना देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अक्सर आजकल देखा होगा कि आपके ज़्यादातर लोगों जस्ट एक टेक्स्ट होता है, एक अच्छा सा फॉन्ट लेते हैं, उस फॉन्ट को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करते हैं और वो आपका एक लोगो तैयार हो जाता है, आपका बिल्कुल रेडीमेड लोगो होता है। उसके बाद आपने देखा होगा कि अगर हम अपने फॉन्ट को ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो वो ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होता जब तक हम उसको आउटलाइन में कन्वर्ट ना कर लें। और अगर आउटलाइन पर कन्वर्ट करें तो फिर भी ग्रेडियंट एक एक ऑब्जेक्ट की सूरत में अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल, हमारे स्पेलिंग में 7-8 वर्ड्स हैं फॉर एग्जांपल, तो वो 7-8 ग्रेडियंट्स अप्लाई होंगे, वो एक ग्रेडियंट अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह की काफ़ी ऑप्शंस हैं जो कि आज हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो करते हैं आज स्टार्ट हम अपनी टाइपोग्राफी को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लिक करेंगे टी के ऊपर, ये हमारा टाइप टूल है, इसकी शॉर्ट की जस्ट टी है। अगर आप अपने कीबोर्ड से लेटर टी प्रेस करेंगे या जस्ट आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपने आर्ट बोर्ड पर जिधर भी क्लिक करेंगे आपका वो उधर एक्टिव हो जाएगा टेक्स्ट। ठीक है, इस तरह से ये दो मैंने जगह पर क्लिक किया था, एक मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर भी ये ऑप्शन आ जाएगी। ठीक हो गया। हम जस्ट अपने इस टेक्स्ट को एडिट करते हैं, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। ये यहाँ पर आप नीचे देखेंगे ना, ये मेरे पास एक टेक्स्ट की ऑप्शन है या टेक्स्ट का एक बार है, फ्लाई आउट किसे आप कह लें। यहाँ पर मेरे पास फॉन्ट है और उस फॉन्ट का साइज और कुछ ऑप्शंस हैं। ये लेटेस्ट वर्जन में ही उन्होंने ये ऑप्शन दी है। ऊपर आपको यहाँ पर भी ऑप्शंस मिल जाएंगी, यहाँ पर कलर, स्ट्रोक, उसके बाद ओपेसिटी, आपका कैरेक्टर की ऑप्शन है और ये अलाइनमेंट और बुलेट्स नंबरिंग, और यहाँ पर भी आपके पास अलाइनमेंट है। यहाँ पर आपने जस्ट इसका फॉन्ट चेंज करना है या आपने उसका कोई टेक्स्ट का साइज चेंज करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, हम यहाँ से इसको थोड़ा स्केल कर लेते हैं। स्केल करेंगे उसको और इसका हम फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे। तो ज़्यादा इसका मैं फॉन्ट लगा लेता हूँ कोमी का एक्सिस। अब हम इसकी ऑप्शंस को देखते हैं, हमारे पास इसके रिलेटेड क्या ऑप्शंस हैं। अगर आप कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक मेन्यू आता है। ठीक है, ये यहाँ से तो मूवेबल नहीं है। एक तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है और दूसरी ऑप्शन है, जस्ट आपने Ctrl+T प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से, तो आपके पास इसका कैरेक्टर का एक पैनल आ जाएगा। कैरेक्टर का भी है यहाँ पर, इसमें आपके पास पैराग्राफ और ओपन टाइप कुछ इस तरह से ऑप्शंस हैं। कैरेक्टर के पैनल पर सबसे पहली ऑप्शन है, यहाँ पर इसका फॉन्ट है। उसके बाद नीचे ये रेगुलर। ठीक है, ये कुछ फॉन्ट्स होते हैं आपके पास जिसमें ये जिस तरह ताहुमा में मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक रेगुलर एक बोल्ड। उसके बाद आप कंसोलास, ये जो फॉन्ट है इसमें 4 ऑप्शन है, रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड, इटैलिक। ठीक हो गया। तो इस तरह ये फॉन्ट है। बेसिकली ये मेरे पास कंसोलास के 4 फॉन्ट हैं और एक ये मेरे पास है बॉन्ड श्रिफ्ट, इसके मेरे पास 15 ऑप्शन हैं। अगर इसको मैं ओपन करूंगा तो ये देखिए, रेगुलर, लाइट, कंडेंस्ड, लाइट, सेमी कंडेंस्ड, लाइट, इस तरह ये बेसिकली ये सारे फॉन्ट्स हैं मेरे पास इस ग्रुप के, बॉन्ड शिफ्ट के। इसी तरह ये यहाँ पर आप देखिए मीडियाट वेरिएबल कॉन्सेप्ट, इसके मेरे पास 40 फॉन्ट्स हैं, डिफरेंट उसकी ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आप उसकी साइड में ना उसका व्यू भी देख सकते हैं कि फॉन्ट का बेसिक व्यू किस तरह का है। तो एक तो ये फॉन्ट है। अगर मैं यहाँ पर वो वाला ग्रुप सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से ये 15 वाला, ठीक है, और नीचे मेरे पास उसके जो भी 15 ऑप्शन थी वो सारी आ गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आपके पास फॉन्ट है, ये आपका फॉन्ट का साइज है। इस तरह से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं या सिंपली आप यहाँ पर टाइप करके भी, जिस तरह मैं 100 पॉइंट करता हूँ तो मेरा ये फॉन्ट 100 पॉइंट का हो गया है। और ये है लाइन स्पेसिंग। जिस अभी मैं एक टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जिस तरह इसके ऊपर टी के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा ना इस तरह से, तो ये मेरे पास इसका एक आ जाएगा बॉक्स। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं टाइपिंग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो फॉन्ट आपका सिलेक्ट हुआ होगा, जो भी आप टाइपिंग के बारे में ऑप्शन जिसे भी एक्टिव करेंगे तो वो वही फॉन्ट और वही साइज लगेगा। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल, मैं जिस तरह से इसको डिलीट करता हूँ, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने इसके टी के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये देखिए मेरे पास कोमी का एक्सिस है।
मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक सिंपल ताहुमा ले लेते हैं और इसका साइज हम करते हैं 20 करके मैं इसको इस तरह से ड्रैग करके एक बॉक्स बनाता हूँ। तो ये मेरे पास एक ताहुमा 20 का एक टेक्स्ट आ गया है। ये एक ऐसी लोरेम इप्सम टेक्स्ट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये एक बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी टेक्स्ट है। आप जो भी बॉक्स बनाएंगे इसमें इलस्ट्रेटर में, तो ये एक ऐसे ही आएगा, लोरेम इप्सम का टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा। तो आपने इसको जस्ट एडिट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा था कि लाइन स्पेसिंग, ठीक है, ये जो है इसको कहते हैं सेट द लीडिंग। मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, ये देखिए ये लाइन स्पेसिंग हमारे पास इंक्रीज हो रही है। आपने ये चीज़ वर्ड में भी देखी होगी, कोरल ड्रा अगर आपने देखा है वहाँ पर भी आपने ये चीज़ देखी होगी। इसको अगर आप ऑटो के ऊपर रखेंगे, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट इसको जस्ट आपने इसको ऑटो के ऊपर कर देना। अगर आपको कोई और सेटिंग चाहिए तो आप वो कर लें, अदरवाइज आप इसको ऑटो के ऊपर रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर है कर्निंग बिटवीन टू कैरेक्टर को इस तरह आप आपस में किस तरह से कर सकते हैं, उसकी आप ऑप्शंस को यहाँ पर देख सकते हैं। एक ही ऑप्शन ज़्यादा मतलब यूज़ होती है, मतलब हमने डिज़ाइन बनाना होता है लोगो में, तो उसके टेक्स्ट को हम किस तरह से उसमें स्पेस वगैरह इंक्रीज करते हैं। तो इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ये जो मेरी ऑप्शन है, अगर मैं इसको इंक्रीज करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा जो टेक्स्ट के बीच में डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह से या इस ऑप्शन से आप अपने टेक्स्ट के बीच में गैप को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक यहाँ पर ऑप्शन है अपने टेक्स्ट की लेंथ को इंक्रीज करना, ठीक है। जिस तरह ये इस वक्त 100% है, मैं इसको इंक्रीज करता हूँ, आप देखें वो इंक्रीज हो रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको सेंटर से पकड़ कर इंक्रीज करूंगा बगैर शिफ्ट प्रेस किए, तो इस तरह से ये इंक्रीज होता है। तो ये इसकी ऑप्शन यहाँ पर है, इसको आप जस्ट 100% पर करेंगे तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट साइज है। तो ये जो फर्स्ट ऑप्शन थी ये वर्टिकली थी। एक हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है जो हॉरिजॉन्टल इसको इंक्रीज करेगा। मैं इसको प्रेस करता हूँ तो आप ये देखें कि वो ये इसके लाइन की मतलब वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग ऐड नहीं कर रहा है, ये उसको टेक्स्ट को स्ट्रेच कर रहा है, जिस तरह हम अपने कर्सर से उसको करते हैं स्ट्रेच। और यहाँ पर जो ऑप्शन है इसको हम देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस टू को सिलेक्ट करके, आपने इस तरह से केमिस्ट्री और मैथ में इस तरह ये चीज़ें देखी होंगी, तो मैं इसको किसी भी वर्ड को ऊपर नीचे यहाँ से कर सकता हूँ। इसको कहते हैं सेट द बेस लाइन शिफ्ट। और या ये आपके पास रोटेशन है, उसको एंगल देने के लिए ये देखिए ऊपर करेंगे एंगल तो आपके पास इस तरह होगा, नीचे को करेंगे तो इसका इस तरह से वो आपके जो एंगल हैं टेक्स्ट के वो चेंज कर सकता है। इसको 0 पर करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। एक यहाँ पर चीज़ है, ये है कैपिटल ऑल कैप्स। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑल कैप्स के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा ये जो टेक्स्ट है ये सारा कैपिटल लेटर पर हो गया है। लेकिन अगर मैं नीचे वाले को सिलेक्ट करके ये वाला करता हूँ, ये देखिए स्मॉल कैप्स, तो इसमें क्या होगा, जो एल जो फर्स्ट लेटर है ना उसका, ये देख सकते हैं आप एल उसका वो सेम उसी साइज का है, बाकी सारा कैपिटल है लेकिन उसने छोटे उसका साइज छोटा करके। तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑप्शन है आपके पास, इससे आपका टेक्स्ट काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव नज़र आता है। जो भी आप डॉट के बाद जो फर्स्ट लेटर होगा वो पूरे साइज का होगा, उसके बाद थोड़ा सा साइज छोटा होगा लेकिन लेटर्स तमाम कैपिटल हों। अब ये जो मैं आपको बता रहा था इसका नाम है सुपरस्क्रिप्ट। इसको करूंगा तो 2 इस तरह ऊपर, छोटे साइज का 2 ऊपर आ जाएगा। अगर मैं इसको नीचे करूंगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये आपने मैथ की इक्वेशंस में अक्सर देखी होंगी ये चीज़ें, तो इस तरह से आप वो कर सकते हैं। ये अंडरलाइन और ये उसके भी मिडल लाइन, जिस तरह ये मैं पिक्टोग्राम को सिलेक्ट करके ये इसकी अंडरलाइन और ये सेंटर लाइन, इस तरह से आप यहाँ पर वो चीज़ें कर सकते हैं। एक आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है पैराग्राफ। पैराग्राफ में यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ हम अपने टेक्स्ट को। ये है हमारे पास अलाइन लेफ्ट, ये अलाइन सेंटर किया तो वो आपने देखा टेक्स्ट हमारा सेंटर में आ गया। ये अलाइन राइट और ये है जस्टिफाई, और जो आपकी नीचे वाली लाइन है लास्ट लाइन वो अलाइन लेफ्ट है। इसमें जस्टिफाई है लेकिन नीचे वाली जो लाइन है वो सेंटर में आएगी। वो देख लें आप, ये जो लिखा हुआ है फेसिलिफ्ट ये सेंटर में आ गया। यहाँ पर नीचे वाली लाइन जो है वो लाइन राइट होगी जस्टिफाई में, और ये स्ट्रेच करेगा। ये देखें जिस तरह से नीचे वाली लाइन को इस तरह से वो स्ट्रेच करेगा। यहाँ पर आपके पास ये बुलेट्स और नंबरिंग की भी ऑप्शन है। ये आपके पास है गैप की ऑप्शन। जिस तरह आपने देखा होगा वर्ड में जिस तरह होता है साइड में जगह छोड़नी होती है, या कोई एक नया पैराग्राफ लिखना है, किसी भी कोई भी आपके पास रीज़न हो सकती है। मैं जिस तरह से मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, आप नीचे देखें वो उसी तरह से हमारे लाइन के ऊपर है और ये आगे हो रहा है। इसी तरह ये बिल्कुल ये राइट साइड पर है, ये ऊपर वाली फर्स्ट लाइन से
ये ऊपर वाला गैप और ये नीचे वाला, ये ऑप्शंस आप देख सकते हैं, इजी टू यूज ऑप्शंस हैं। तो इसको अगर आप 0 करेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट हमारे पास वही ऑप्शन आ जाएगी। एक चीज़ यहाँ पर मैं एक और आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर मैगजीन्स में 2-3 कॉलम्स मतलब टेक्स्ट के लिखे होते हैं, तो वो उसको करने के लिए आप देखेंगे जब आप जिस तरह इसको कॉपी करता हूँ और इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है, आप देखें यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का साइन है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरा कर्सर चेंज हो गया। आप देखें कर्सर किस तरह हो गया। या तो मैं जस्ट अपना इसकी हेडिंग के साथ ऊपर देखें, बिल्कुल मैं उसकी लाइन के साथ हूँ, तो मैं जस्ट क्लिक करूंगा तो उसी साइज का मेरे पास एक बॉक्स आ जाएगा। मैं इस बॉक्स को चेंज कर सकता हूँ, उसको बिल्कुल उसकी लाइन में भी रख सकता हूँ या किसी और जगह पर या बिल्कुल नीचे की तरफ। ये मेरे पास इसको कस्टम करने की ऑप्शन है। तो जैसे ही मैं ये वाला टेक्स्ट फुल होगा तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। तो इस तरह मैं कॉलम्स ऐड करता जाऊँगा। ये पैराग्राफ में आपने देखा होगा मैगजीन्स में या न्यूज़पेपर में इस तरह से टेक्स्ट के कॉलम्स बने होते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है टेक्स्ट रैप की। आपने देखा होगा अक्सर टेक्स्ट लिखा होता है, उसके बीच में एक इमेज होती है और उसके इर्द गिर्द इस तरह से टेक्स्ट होता है। तो वो इफेक्ट हम किस तरह से ऐड करेंगे, वेरी सिंपल मेथड है। हम उसके लिए हम करते हैं अपना एक टेक्स्ट ऐड। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ये मेरे पास फॉर एग्जांपल आप ये एक इमेज है, ठीक है, तो ये मेरे पास इमेज है और ये मेरा टेक्स्ट है। मैं चाहता हूँ ये इमेज इस तरह इसके बीच में आए और बाकी ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली इसके हिसाब से रैप हो जाए। मैं इसको यहाँ पर इसके ऊपर लाता हूँ, ठीक है। आपने ये मेक श्योर करना है कि आपका टेक्स्ट बैकवर्ड पर हो। आपने अरेंज सेंड टू बैक के ऊपर आपने कर लेना है, मतलब टेक्स्ट आपका आपके फोटो के या इमेज के या डिज़ाइन के बैक पर होना चाहिए। दोनों को सिलेक्ट करें आप। यहाँ पर आप आएंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर, टेक्स्ट रैप, फिर मेक। इसको मैं ज़रा जूम में लाता हूँ। इस तरह से कितना खूबसूरत तरीके से इलस्ट्रेटर ने ऑटोमेटिकली उसको अलाइन कर दिया है इस ऑब्जेक्ट के हिसाब से या इमेज के हिसाब से। और दूसरी बात यह कि मैं इसको मूव भी कर सकता हूँ। जहाँ पर ये इसको मैं मिडल पर ला सकता हूँ, यहाँ पर रख सकता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ये ऑप्शन है। इस तरह से आपके पास कोई आर्टिकल है या कोई चीज़ है तो आप बहुत इजी तरीके से यहाँ पर अपना टेक्स्ट रैप कर सकते हैं। इसको आप ऊपर रखेंगे तो आपने ये चीज़ अक्सर देखी होगी, ऊपर फोटो होती है और इस तरह से हमारा टेक्स्ट। और आप यहाँ पर अपने इस टेक्स्ट को भी मतलब वो बिल्कुल आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। आप इसको जस्टिफाई कर लें इस तरह से, ये देखिए जस्टिफाई करेंगे तो ये आप हर पैराग्राफ को यहाँ सेलेक्ट करके तो आप बहुत अच्छे तरीके से एक ये क्रिएट कर सकते हैं डिज़ाइंस। तो ये थी हमारे पास ऑप्शन टेक्स्ट में टेक्स्ट रैप। इसके बाद एक हम ऑप्शन देखते हैं टाइप ऑन अ पाथ टूल। उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है। अच्छा, एक चीज़, ये जितनी चीज़ें हैं ना टाइप टूल के बारे में, ये जो चीज़ें हैं, ये जो हमने एक वीडियो बनाई थी जो आई थिंक इलस्ट्रेटर की सेकंड वीडियो थी, जिसमें मैंने सारे टूल्स को ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। उसका लिंक ऊपर मेंशन मैं कर दूंगा। आप एक बार अगर आपने वो नहीं देखी तो एक बार आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसमें यह है कि ये मैंने जितने इसके टूल्स हैं उसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसलिए मैं इन टूल्स को यहाँ पर इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं उससे नेक्स्ट जो फर्दर स्टेप्स हैं हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं। तो उसमें हमने ये एक ऑप्शन देखी थी टाइप ऑन अ पाथ टूल। इसमें होता क्या है, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लाइन है, इसकी फिल को ऑफ कर लेते हैं और आउटलाइन इसकी ब्लैक कर लेते हैं। ये हमारे पास एक फॉर एग्जांपल पाथ है, इसके ऊपर हमने करना है टाइप। तो मैं करूँगा टाइप ऑन अ पाथ टूल। मैं इसके ऊपर जस्ट क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि मेरा टेक्स्ट वो ऑलरेडी आ चुका है सामने। ये है मेरे पास टेक्स्ट, ठीक है। इसको पाथ के ऊपर आपने अगर मूव करना है ना, आपने इस लाइन को, ये देखिए मेरा एक ये लाइन यहाँ तक और एक ये है, इसके बीच में मेरा ये टेक्स्ट रहेगा, ठीक हो गया। इससे मैं इसको मूव कर सकता हूँ, मुझे ये जहाँ पर चाहिए मैं उसको उस हिसाब से मूव कर सकता हूँ। अगर आपको ये सेंटर में चाहिए, फॉर एग्जांपल इसका आपको लाइन का सेंटर करना है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लास्ट पर रखेंगे और एक ये जो आपकी लाइन है इसको भी आप इसके लास्ट पर ले आएंगे। अब आप इसको लेफ्ट पर ला सकते हैं, सेंटर या राइट, ये आपके ऊपर है। तो ये यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन हैं। टाइप ऑन अ पाथ टूल में आप किस तरह से इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। फॉन्ट इसका अगर आप थोड़ा इंक्रीज कर लेंगे तो इस तरह से ये फॉन्ट हमारा इंक्रीज हो गया। इसमें और भी कुछ ऑप्शंस हैं। यहाँ पर अगर हम आएंगे ना टाइप ऑन अ पाथ, ये कुछ ऑप्शन है। मैं इसकी ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन है रेनबो। इसको मैं फ्लिप करूंगा
तो साथ प्रीव्यू एक बार आप ऑन कर लें ताकि जो भी आप काम करें वो साथ साथ प्रीव्यू होता रहे। फ्लिप आपको पता है वो ऊपर से वो आपका टेक्स्ट नीचे आ जाएगा। एक हमारे पास सेकंड ऑप्शन है स्क्यू, इसमें आप टेक्स्ट देखें आपके पास वो किस तरह से उसको ट्रांसफॉर्म कर रहा है। 3D रिबन रिबन अगर है तो वो 3D टाइप किस तरह उसकी लुक आएगी। और यहाँ पर स्टेयर स्टेप्स, मतलब वो बिल्कुल आपका सीधा उस लाइन के साथ टेक्स्ट है और वो बिल्कुल एक स्टेयर्स की सूरत में नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पर आपके पास असेंडर, ठीक है, फिर डिसेंडर, ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। आप इसकी ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि अगर आप जस्ट इससे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर और कोई ऑप्शन नहीं है, तो उसको आपने उसकी ऑप्शंस को यहाँ से चेंज करना है। इसको सिलेक्ट करेंगे, टाइप ऑन अ पाथ ऑप्शन, और ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इसके बाद एक और ऑप्शन है, ये लोगो डिजाइनिंग में आपके बहुत काम आती है। यहाँ पर आपने टाइप टूल जो सिंपल वाला है वो लेना है, जस्ट क्लिक करना है। तो उसके लिए आपके पास ये टेक्स्ट आ गया। टेक्स्ट को हमने करना है क्रिएट आउटलाइंस। आउटलाइन पर करने के बाद आप यहाँ पर पेंसिल टूल सेलेक्ट कर लें। पेंसिल टूल सेलेक्ट करने के बाद जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से कर देता हूँ, या यहाँ पर कुछ इस तरह आप डिफरेंट टाइप्स के कुछ चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। आप इसको अपने डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं। जिस तरह ये टी है, टी को आप इस यहाँ पर मैं यहाँ पर जस्ट इसको सिलेक्ट करता हूँ। आप ये देखिए मैं इसको ओ के साथ इस तरह एक मैच कर देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ इस तरह। तो ये आपके पास लोगो में काफ़ी ऑप्शंस आ जाती हैं। इस तरह आप उनको अपने फॉन्ट्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आपने जस्ट पेंसिल टूल सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर पी है, मैं यहाँ पर इसको इस तरह करके आई को इस तरह मैच करूँगा और इसको हम कलर कर लेते हैं अपने लोगो का ही ब्लैक कलर। तो ये आपके पास ऑप्शन होती है, आपने उसको आउटलाइन के ऊपर कन्वर्ट करके पेंसिल टूल की मदद से आप अपने फॉन्ट को मनूवर कर सकते हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस हैं। या फिर आप अपने फॉन्ट को सिलेक्शन टूल की मदद से भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके नोड हैं, मैं उसको किसी पॉइंट को एडजस्ट कर सकता हूँ या कुछ पॉइंट्स को मूव कर सकता हूँ। ये मतलब इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। आप अपने टेक्स्ट को किस तरह से मतलब वो चेंज कर सकते हैं। उसमें अगर आप कुछ ऐड करना है, आप पेंसिल टूल की मदद से उसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, या फिर आप सिलेक्शन टूल की मदद से उसकी अपने जो टेक्स्ट है आपको उसकी शेप्स को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ये लोगो डिज़ाइनिंग में काफ़ी आपके ये चीज़ें काम आती है। जब हम लोगो डिज़ाइन करेंगे उस वक्त हम इसको ज़रा डिटेल में देखेंगे। अभी मैंने आपको एक ऑप्शन बताया कि आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। टाइपोग्राफी में एक हमारे पास ऑप्शन है टच टाइप टूल। ये हमारे पास टेक्स्ट है, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है टच टाइप टूल, ठीक है। मैंने एक आप अपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट को इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस तरह से अब मैंने पी को सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने इसका इस तरह पी को सिलेक्ट करके आप इसको साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर आप उसके एंगल को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद उसको आप यहाँ पर फिर आई है, आप आई को डिफरेंट आपके पास प्लेसेस हैं, आप उसको अपने यहाँ जिस तरह से आपने देखा होगा लोगोज में अक्सर इस तरह से कुछ टेक्स्ट होते हैं जो कि इस तरह लोगों ने चेंज किए होते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट ऑप्शंस कर सकते हैं। ये है टच टाइप टूल। यहाँ पर आप साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या किसी जगह पर आप इस तरह एंगल चेंज कर लें। इस तरह से आप टच टाइप टूल में अपने टेक्स्ट को पर्टिकुलर एक एक वर्ड को आप एडिट कर सकते हैं, उसको इंक्रीज, स्केल, मूव, एंगल जो भी आपने पोजीशन उसकी रखनी है आप वो कर सकते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास ये टेक्स्ट है तो हम इसमें किस तरह से कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हैं, चेंजेस। वो उसके लिए आप आएंगे इफेक्ट, यहाँ पर वार्प, फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक कर लेंगे कि तो आपके पास ये वार्प ऑप्शंस आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर इस वक्त ये आर्क की ऑप्शन है, इसको आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा इस तरह ये भी चीज़ें आपको डिज़ाइंस में या लोगों में काफ़ी आपके पास हेल्पफुल होती हैं ये चीज़ें। एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, आप वर्टिकल करेंगे तो इस तरह से उसकी चेंज हो जाएगी। बेंड को आप ऊपर नीचे जिस तरह से आप करना चाहें वो कर सकते हैं। और जितना आप इसके सेंटर के पास रहेंगे उसका इफेक्ट उतना कम होगा, जितना आप आगे लेफ्ट या राइट को जाएंगे तो इफेक्ट उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। यहाँ पर फिर आर्क लोअर है, इसको इस तरह इंक्रीज करें, ये देखें। तो ये आपके पास यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी ऑप्शंस आ जाती हैं डिज़ाइंस क्रिएट करने के लिए। आर्च, फिर उसके बाद बल्ज, ये देखें, शेल लोअर, इसको थोड़ा कम करेंगे तो इस तरह से इसका इफेक्ट आएगा।
शेल अपर बिल्कुल उसका अपोजिट है। फिर यहाँ पर एक फ्लैग टाइप एक ऑप्शन है। ये ड्रीमी टाइप जिस तरह ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं टेक्स्ट वो चीज़ बन जाती है। वेव है। ये काफ़ी ऑप्शंस हैं। ये बहुत ज़बरदस्त आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं टाइपोग्राफी में। डिज़ाइंस किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। तो इस तरह अगर आप खुद इसे क्रिएट करने पर आएंगे तो आपका काफ़ी टाइम वेस्ट होगा। आपको बहुत ज़्यादा मतलब प्रिसीजन के साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आपके पास कुछ रेडीमेड ऑप्शंस मौजूद हैं। आपने जस्ट उनको स्लाइडर्स को चेंज करना है और अपने हिसाब से अपने डिज़ाइंस को आपने रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाती है। उसके बाद अभी हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट को ग्रेडियंट करना। ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है। मैं इसको सिंपली यहाँ से कलर कर सकता हूँ, जो कोई भी कलर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं ग्रेडियंट के ऊपर अप्लाई करूँगा तो ग्रेडियंट मैं टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। अगर मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि आपको ये इसकी एक कॉपी, इसको मैं करता हूँ क्रिएट आउटलाइंस। अब ये हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, ये जस्ट एक ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसकी ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा तो आप देखेंगे कि हर वर्ड के ऊपर डिफरेंट ग्रेडियंट है। मैं चाहता हूं कि पी से शुरू हो और एम तक एक ही ग्रेडियंट जाए। तो वो किस तरह हम करेंगे, उसके लिए हमने अपने टेक्स्ट को करना है क्रिएट आउटलाइंस। क्रिएट आउटलाइन करने के बाद ऑब्जेक्ट के ऊपर कंपाउंड पाथ और आप इसको कर देंगे मेक। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड पाथ है। अब मैं इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई करूंगा तो वो पी से शुरू होकर एम तक जा रहा है। अब ये आपको इसका डिफरेंस समझ आ गया होगा। ऊपर आप देखेंगे एक एक वर्ड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट्स हैं। यहाँ पर मेरे पास एक ही ग्रेडियंट है। मुझे इस तरह की ऑप्शन अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस तरह से करेंगे। तो ये चीज़ काफ़ी बार मुझे पूछी थी लड़कों ने इंस्टाग्राम पर। वो कहते हैं कि ये किस तरह से होगा कि हम अपने टेक्स्ट को अगर ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट्स होते हैं। तो उसके लिए आपको अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको आपने कंपाउंड पाथ अप्लाई करना होता है, उसका मेक करना होता है। वो आपने ऑब्जेक्ट कंपाउंड पाथ यहाँ पर और उसके अंदर आपके पास ऑप्शन होगी मेक। वो करेंगे तो फिर आपका वो ऑब्जेक्ट एक बन जाएगा, मतलब एक कंपाउंड पाथ बन जाएगा। तो अब आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। इसको आप आइसोलेट करेंगे ना, आइसोलेट सिलेक्टेड कंपाउंड पाथ, आप इसके ऊपर जाएंगे तो ये आप इसको इस तरह जो भी अपने हिसाब से इसको एडिट करना है आप वो कर सकते हैं। तो जैसे ही आप डबल क्लिक बाहर करेंगे तो वो आपका कंपाउंड पाथ दोबारा से वो एक्टिव हो जाएगा। तो आई थिंक आज की ये जो वीडियो है इसमें टेक्स्ट के बारे में हमने कुछ चीज़ें जो कि ज़्यादातर डिस्कस नहीं की जाती, मैंने उसको एक्सप्लोर किया। आई होप कि इसमें से कुछ आपको नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।